नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो टाइम पे फाइल कर दिया है, पर आपको अभी तक अगर रिफंड इशू नहीं हुआ है या फिर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है, तो हमें आगे क्या करना है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर हमारा बैंक अकाउंट अभी तक वैलिडेट नहीं है तो उसमें क्या करना है, क्योंकि अभी इनकम टैक्स ने कुछ एडवाइजरी भी इशू करी है बैंक अकाउंट वैलिडेशन के से रिलेटेड। दूसरा केस आता है कि हमारा बैंक अकाउंट तो वैलिडेट है, तो इस केस में हमें आगे क्या करना है। तीसरा कि हमारा जो रिटर्न है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो इनकम टैक्स के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है उसके अंदर सिलेक्ट हुआ है, तो इसमें क्या करना है। और चौथा केस ये आता है कि अगर आपका रिफंड का केस नहीं, आपने तो टैक्स पे करा है, तो हमें अभी ऐसा कुछ चीजें चेक करनी चाहिए जिससे कि हमें आगे जाकर के कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड ना आए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि सबसे पहले तो आप लॉगिन कर लो और ये चारों टिक आपके होने चाहिए कि आपका रिटर्न प्रोसेस भी हो गया और प्रोसेसिंग भी कंप्लीशन पे आ गई है। फिर हमें यहाँ पर जाना है माई प्रोफाइल के अंदर इनकी, उसके बाद में इनका जो बैंक अकाउंट है इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए फेल्ड बैंक अकाउंट आ रहा है, तो हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट को रीवैलिडेट करना है। अब जो इनकम टैक्स की एक एडवाइजरी आई है उसके हिसाब से अगर आपने ब्रांच में कुछ चेंज हुआ है या बैंक में कुछ मर्जर हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका कोई अगर पैन नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो भी आपको यहाँ पे रिफंड आने में आपको प्रॉब्लम होगी। या फिर आपके बैंक अकाउंट नंबर में या आईएफएससी कोड में अगर कोई चेंज हुआ है या फिर आपके जो बैंक अकाउंट में जो कोई नाम है अगर इनमें कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये सारी एडवाइजरी में पॉइंट्स अगर इनमें चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पर इन सारी चीजों को अपडेट करना है। यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट आप अलग से कर सकते हो और वहां पे जाकर के आप जो भी सही चीजें हैं वो उनको आप अपडेट कर सकते हो। दोस्तों अब दूसरा केस ये आता है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है, नॉमिनेटेड फॉर रिफंड भी है, पर फिर भी अगर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो अब हमें आगे क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, अब उसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारी रिटर्न की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट है। यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीशन आ गया, रिटर्न प्रोसेस भी हो गया, यहाँ पे रिफंड अवेटेड दिखा रहा है। तो सबसे पहले आप तो बैंक अकाउंट में जाकर के चेक कर लो माई प्रोफाइल में कि हमारा जो भी रिफंड है ये बैंक अकाउंट हमारे लिंक है, वैलिडेट भी है, नॉमिनेटेड फॉर रिफंड भी है। तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ गए। अब हमें यहाँ पे जाना है व्यू फाइल रिटर्न्स पे। व्यू फाइल रिटर्न्स में जाने के बाद में हमें यहाँ पे जो इंटीमेशन ऑर्डर है इसका यहाँ पे 31 जुलाई को आया है, इसे डाउनलोड कर लेना है। और दूसरा जो रिसिप्ट है हमारी उसको भी डाउनलोड कर लेना है। इंटीमेशन ऑर्डर आप ओपन करके देख लेना कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद हमें ग्रेवियांस में जाना है और सबमिट ग्रेवियांस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो सीपीसी आईटीआर लिखा हुआ है इस पे एक बार आप क्लिक करिए। फिर यहाँ पे कैटेगरी में जाकर के रिफंड पे क्लिक करिए। सब कैटेगरी में जाकर के यहाँ पे क्लिक करिए कि इंटीमेशन ऑर्डर तो हमें रिसीव हो गया पर रिफंड अभी तक रिसीव नहीं हुआ। जो हमने एक चेक करा था ना कि इंटीमेशन ऑर्डर हमें रिसीव हो गया है, जो डाउनलोड करा था हमने इंटीमेशन ऑर्डर और जो रिसिप्ट है, अब इस पे क्लिक करिए। अब कंटिन्यू करना है। असेसमेंट ईयर 2022-23 का आपने रिटर्न फाइल किया, फाइनेंशियल ईयर तो असेसमेंट ईयर 2023-24 अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेवियांस डिस्क्रिप्शन में आप इस चीज को लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स में जो अपलोड अटैचमेंट है जिसमें हमने वहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड किया था, एक इंटीमेशन ऑर्डर को और जो हमारा एक्नॉलेजमेंट है उसको, इन दोनों को यहाँ पर अपलोड कर देना और सबमिट ग्रेवियांस कर देना। इससे आपकी जो ग्रेवियांस है वो सबमिट हो जाएगी और इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा और जितना जल्दी हो सकेगा वो वहां से आपको रिफंड इशू कर देंगे। तो दोस्तों अब तीसरा जो केस आता है उसमें ऐसा होता है कि आपको या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेल आया होगा कि आपका जो रिटर्न है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। या फिर अगर आपके पास में अभी तक मेल नहीं आया, अगर कोई प्रोफेशनल से आप आईटीआर फाइल करवा रहे हो और उनकी मेल आईडी आपके इसमें फीडेड है तो शायद आपके पास मेल नहीं आया होगा। तो आपको क्या करना है इस केस में, मैं आगे इसमें एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो हमने रिटर्न फाइल करा है वो रिटर्न प्रोसेसिंग तक आया है, बट प्रोसेसिंग अभी तक कंप्लीशन नहीं हुई है, मतलब प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है कि पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट पे हमें जाना है। अब यहाँ पे जो देख लो असेसमेंट ईयर 2023-24 इसका यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका जो रिफंड क्लेम है। अब यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स में ये आएगा कि द क्लेम इन माई रिफंड एज पर रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट, या फिर मैं अपने रिटर्न को रिवाइज करना चाहता हूँ।
आपके पास में ये ऑप्शन आएगा। तो देखिए, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का जो मेल आता है उसके अंदर वो लोग जो एक बेसिक चीजें उनको चेक करते हैं कि आपकी जो 26 AS या AIS के अंदर जितनी भी इनकम शो हो रही है जिस पर आपका TDS डिडक्टेड है, आपने उतनी इनकम अपना ITR में शो करी है या नहीं करी है। दूसरा, आपने जितने भी डिडक्शन लिए, लाइक आपने अगर सैलरीड हो तो HRA का डिडक्शन लिए, या फिर अपने इंटरेस्ट ऑन जो होम लोन है, हाउस लोन है, उसका जो डिडक्शन लेकर के रखा है, चैप्टर 6 के जितने भी डिडक्शन है, ATC ATD जितने भी तमाम डिडक्शन आपने लेकर के रखे हैं, आपके पास उनके प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप वहां पे एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैंने जो मेरी इनकम को शो करा है रिटर्न में वो मेरी बिहाफ पे पूरी की पूरी करेक्ट है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि मेरे पास सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और दूसरा, अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने रिटर्न को आराम से रिवाइज कर सकते हो और जो प्रॉपर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने हैं उतना ही आप उसमें डिडक्शन क्लेम करिए या फिर उतने ही एग्जम्पशंस को आप क्लेम करिएगा। तो आप इसको रिवाइज करने के पहले या फिर अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं मेरी इनकम सारी सही है, एक बार किसी अच्छे प्रोफेशनल की गाइडेंस के अंदर ही करिएगा। और इसका जो टाइम लिमिट होता है वो 30 दिन का होता है, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसे एक्सेप्ट करना है या फिर आप उसको रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। अब दोस्तों, एक केस ऐसा भी आता है कि आपका रिफंड तो नहीं है, आपने या तो टैक्स भरा है, पर क्या हमें कुछ चीजों को ऐसा चेक करना चाहिए कि हमने जो टैक्स भरा है तो वो प्रोसेस हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो आइए इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, असेसी ने रिटर्न फाइल किया था, ये पिछले साल का रिटर्न है, असेसमेंट ईयर 2022-23 का, मतलब कि 21-22 का रिटर्न है। अब उनको यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर कब आया है? 7 अगस्त 2023 को। अगर मैं इसका इंटीमेशन ऑर्डर देखूं तो यहाँ पे रेड में दिख रहा है और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे 67,060 रुपीज आपको और ऊपर से भरने हैं। और जो इनकी एक्नॉलेजमेंट थी इसके अंदर इन्होंने 1,44,000 का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था। अगर मान लो ये इंटीमेशन ऑर्डर इनको 31 दिसंबर के पहले आ जाता, या अगर ये उस चीज को अच्छे से मॉनिटर कर लेते हैं, तो इसमें असेसी को क्या फायदा होता है कि अगर कुछ चीज गलत हुई है, सही हुई है, अगर कोई एरर्स वगैरह जनरेट हुए हैं, या अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड सही तरीके से नहीं हुआ, या कुछ भी XYZ अगर एरर है, तो हम रिटर्न को रिवाइज कर सकते थे 31 दिसंबर तक। बट असेसी ने उस चीज का ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे उन्होंने रिटर्न तो फाइल कर दिया था, उसमें टैक्स भी फाइल किया था, बट अब यहाँ पे उनको इंटीमेशन जनरेट हुई है। अब इस इंटीमेशन का जो रिप्लाई होगा वो अपील के थ्रू ही होगा, मतलब कि वो डायरेक्टली आप अब रिवाइज करके रिटर्न को नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा, अगर आपको रिफंड अभी तक नहीं आया है या फिर आपका रिफंड का केस ही नहीं है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या प्रोसेसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि या तो आपका रिफंड अच्छे से, मतलब आपका रिफंड बैंक में आपका क्रेडिट हो जाए, या फिर अगर आपका रिफंड का केस नहीं है तो भी क्या हमें हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे कुछ चीजें चेक करने की जरूरत है। तो हमने इस वीडियो में पूरा A to Z डिस्कस कर लिया है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, तो कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।